पाकिस्तान भाग रहा है कश्मीर के पीछे, पर क्यों? ये तो बाकी समझ नहीं आई। ये पर क्यों? पहले अपना आप तो संभाल ले हम कश्मीर को चाहते हैं जी, भी कश्मीर हमारे पास आ जाए, क्या ही कर लेंगे, लेके अपनी कंट्री तो हमसे संभाली नहीं जा रही। एज अ पाकिस्तानी आपके कंट्री के अंदर क्या चीज़ ज़रूरी है वो करो ना। स्टडी ज़रूरी है, बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है, वो पढ़ाओ। डेवलपमेंट ज़रूरी है, वो करो, ना कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ मिलके पंगे लो। हेलो, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं। मैं किरण हूँ, ये नुमान है और हम लाहौर पाकिस्तान से हैं। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन के साथ। बिल्कुल, ताकि नहीं, आप गलत हो गया है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हमेशा की तरह हमारे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। बिल्कुल अच्छे कमेंट्स करें, सजेशंस दें हमें कि हम किस वीडियो के ऊपर मजीद रिएक्ट करें। बिल्कुल वीडियो को लाइक किया करो, उससे ज़रा वीडियो की रीच बढ़ती है, अच्छा बिल्कुल। होता है। और आज की जो वीडियो है ये है जी, इंडिया वॉन्ट्स चाइना बाय सक्सेसफुली लॉन्चिंग अग्नि 5 मिसाइल। ये हमें सजेस्ट की है माई स्टोरी FIR के नाम से। FIR नहीं है, ये हमें सजेस्ट की है माई स्टोरी FR के नाम से चैनल है भाई का। तो भाई थैंक यू सो मच आपके इस सजेशन के लिए। एंड हम देखते हैं इस वीडियो में क्या है। इसका एक्चुअल वीडियो का लिंक और आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो गो चेक इट आउट। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3 स्टार्ट। चले जी। 15 दिसंबर 2022 भारत के उड़ीसा और बंगाल राज्यों के आसमान में कुछ लोगों को ये लगा कि ये चल, गौरव भाई कोविड की है है, ये। तो कुछ लोगों में तो ये सोच के अफरा तफरी मच गई कि कहीं ये एक UFO तो नहीं है। पर फिर अगले ही दिन 16 दिसंबर 2022 की सुबह भारत सरकार ने पूरे भारत को एक खुशखबरी सुनाई कि भारत अपना वेरी फर्स्ट चाइना किलर मिसाइल अग्नि 5 चाइना लॉन्च किलर? कर चुका है। वेल हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और ये इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। व्हाई? अग्नि 5 का रेंज जानते हो? वेल चाइना, मिडिल ईस्ट, सदर्न रशिया और इवन यूरोप, ये सारे अच्छा। नेशंस अब इंडिया के रडार में हैं। सो ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्च हुआ ये मिसाइल सीधा ऑस्ट्रेलिया के साउथ ओशन में जाकर गिरा और ये अब तक के किसी भी इंडियन मिसाइल का फर्देस्ट स्प्लैश पॉइंट था। बट अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि मिसाइल लॉन्च करने की हमें ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ी? वेल इसके लिए आपको बैक स्टोरी को समझना पड़ेगा। तो थोड़ा पहले रिवाइंड करते हैं 9 दिसंबर की रात। उस रात कुछ 300 चाइनीज सोल्जर्स LAC को क्रॉस करके अरुणाचल प्रदेश के तवांग गांव में घुस गए थे। अब यस, हमारे इंडियन सोल्जर्स ने सक्सेसफुली इन चाइनीज इंट्रूडर्स को वापस बॉर्डर पार तो भगा दिया, लेकिन चाइना को इसका एक मुंह तोड़ जवाब देना अभी भी बाकी था और उसके लिए ही ये पेश किया गया सबसे बड़ा हथियार अग्नि 5। अग्नि 5 की मदद से, जैसे हमने डिस्कस किया, इंडिया अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन से ईस्ट चाइना को 10 मिनट के अंदर स्ट्राइक कर सकता है। एंड माइंड यू, ईस्ट चाइना में ही उसके सारे मेजर सिटीज भी मौजूद जी, हैं। जी। इसके अलावा अग्नि 5 की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि उसे एयर स्पेस में भी डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है, और डिटेक्ट कर भी लिया तो इसे किसी भी इंटरसेप्टर मिसाइल से रोकना इज अगेन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट यू नो फ्रेंड्स, ये सारे फीचर्स के अलावा व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग, इस लॉन्च के साथ इंडिया अभी एलीट ICBM क्लब यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लब में शामिल हो गया है। एक्चुअली दुनिया में सिर्फ चुनिंदा ही कुछ देश है जिनके पास ICBMs है, जैसे रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, फ्रांस, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, और अब इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। लेकिन एज ऑलवेज, एज यू नो, इंडियंस का मेन फंडा होता है जुगाड़ और सस्ते में चीजों को बनाना। तो यहाँ पर भी इंडिया के पास ये एक डिसाइसिव एडवांटेज है कि कॉस्ट इफेक्टिव मिसाइल्स इंडिया बना रहा है। You'll be shocked to know, हमारा एक अग्नि 5 मिसाइल यूनिट बस 50 करोड़ के कॉस्ट में बन जाता है। ये इतना कम है कि इससे महंगी तो कई सारी बॉलीवुड मूवीज बन जाती है। और इसे चाइना के फेमस हाइपरसोनिक मिसाइल से कंपेयर किया जाए तो ये उनसे भी ज्यादा तेज है। देखो, हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऑलरेडी साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेज होते हैं, which is not bad to be honest, right? बट हमारे अग्नि 5 की स्पीड कितनी है पता है? साउंड स्पीड से 24 टाइम्स ज्यादा। प्लस अग्नि 5 में खास फायर एंड फॉरगेट और MIRV टेक्नोलॉजी है, जिससे ये एक बार में मल्टीपल टारगेट्स को 100% एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकता है। बट फ्रेंड्स, डिड यू नो, ये लॉन्च जिसकी वजह से आज हमारा सीना चौड़ा हो चुका है, ये लॉन्च शायद हो ही नहीं पाता, क्योंकि इस लॉन्च के बारे में कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी स्पाइस के हाथों लग चुकी थी, और इस इंफॉर्मेशन को दुर्भाग्यवश लीक किया था खुद अग्नि 5 प्रोजेक्ट में काम कर रहे DRDO इंजीनियर ने।
सो फुल स्टोरी ये है, अग्नि प्रोजेक्ट में रिक्रूट होने के कुछ महीनों बाद ही इस इंजीनियर को किसी यूके बेस्ड डिफेंस जर्नलिस्ट नताशा राय की फेसबुक रिक्वेस्ट आई। इसके बाद दोनों फेसबुक फ्रेंड्स बन गए, दोनों के बीच काफी बातें शातें हुई एंड दे बिकेम वेरी वेरी क्लोज। इतना कि धीरे धीरे नताशा स्वीट टॉक्स करके उससे अग्नि प्रोजेक्ट की सीक्रेट टेक्निकल डिटेल्स निकलवाने लगी। इनफैक्ट ये इंजीनियर तो इतना बहक गया था कि एक दिन वो रंगे हाथों पकड़ा गया अग्नि मिसाइल की फोटोज लेते हुए। और इस इंसिडेंट के बाद ही जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तब ये पता चला कि नताशा राय तो एक पाकिस्तानी स्पाई थी। पर इससे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई, पाकिस्तान का अग्नि को लेकर डर। लेकिन एक और एक देश है जो पाकिस्तान से भी ज्यादा डरा हुआ है और वो कोई और नहीं है बल्कि चाइना। इससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड स्कैम्स को ही ले लो, इसमें इंडिया ग्लोबली 5th रैंक पर आता है। बट डोंट वरी, मेरे पास इसके लिए एक ब्रिलियंट सोल्यूशन है, वन कार्ड। इसका टेक पावर्ड मेटल क्रेडिट कार्ड जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है इन ऑल वेज, और इसके एडवांस कंट्रोल से यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग अबाउट योर कार्ड, और फ्रॉड प्रोटेक्शन इंश्योरेंस भी है। ये बस देखने में ही यूनिक और क्लासी नहीं है, इसके फीचर्स भी काफी कमाल है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके स्वाइप टू पे से आप पेमेंट कर सकते हो विदाउट ओटीपी। इसकी अमेजिंग बात यह है कि एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है जिसे आप यूज कर सकते हो इसके ऐप को डाउनलोड करके, और वो भी लाइफ टाइम के लिए विदाउट एनी चार्जेस। ये कार्ड यूज करके आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो कभी भी एक्सपायर नहीं होते, और इसे आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो इंस्टेंटली। वन कार्ड में आप क्रेडिट लिमिट शेयर कर सकते हो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, और उनको खुद को भी एक वन कार्ड मिल जाएगा। ये कार्ड इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए भी काफी बेनिफिशियल है, और बस 1% फॉरेक्स फी है, और अगर ट्रैवल करते वक्त थोड़ा खर्चा ज्यादा भी हो गया तो भी आप बिना टेंशन के इसे ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो ऐप के अंदर। एंड ऑल्सो इसके स्पेंड एनालिसिस फीचर से आप रियल टाइम स्पेंड्स अपडेट और एनालिसिस कर सकते हो। और बाकी बड़ी ऑफर्स तो चल रहे हैं, तो डाउनलोड करो वन कार्ड ऐप और इंस्टेंटली पाओ अपना वर्चुअल कार्ड। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक फ्रेंड्स। हम बात कर रहे थे कैसे पाकिस्तानी स्पाइस अग्नि मिसाइल से इंफॉर्मेशन को निकाल रहे थे। वेल इंटरेस्टिंगली, अग्नि के लॉन्च के टाइम चाइना का स्पाई शिप युआन वांग इंडियन ओशन रीजन में सर्वेलेंस कर रहा था, और लॉन्च के पहले जैसे ही इंडिया ने नोटैम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया, यानी बेसिकली आसपास के कंट्रीज को एक वार्निंग दे दिया कि प्लेन ना उड़ाए, तो वार्निंग जारी होते ही चाइना का ये स्पाई शिप तुरंत यू टर्न लेकर वापस चाइना चला गया। तो यहाँ पर डर काफी एविडेंट है, और भय होने के बाद भी चाइना का अग्नि 5 के लॉन्च के बाद जो रिएक्शन है वो काफी फनी है। चाइना अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाने के लिए अग्नि 5 को डॉर्फ मिसाइल कह रहा है, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स तो इंडिया को ही सीख देने लगे, ये कह के कि इंडिया को मिसाइल्स में पैसा खर्चा करने की जगह पर अपने खुद के सोशल प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना चाहिए, ताकि चाइना हमें धमकाते रहे। अब चाइना का ये रिएक्शन चाइना के 2021 के अग्नि 5 के लॉन्च के रिएक्शन से काफी अलग है। सो काइंड ऑफ यहाँ पर दोगलेपंती की बू आ रही है। देखो, बात ऐसी है कि अग्नि मिसाइल अपने मैक्स पोटेंशियल तक इसी साल के लॉन्च पर आ चुका है, लेकिन इससे पहले भी 8 अग्नि 5 की सक्सेसफुली टेस्टिंग हो चुकी है। लास्ट टेस्टिंग जब 2021 में हुई थी, तब तो चाइना ने इस मामले को यूएनएससी में ले जाने की धमकी तक दे दी थी। उसने इंडिया को टॉन्ट करते हुए रेजोल्यूशन 1172 की याद दिलाई थी। अगर आपको नहीं पता कि रेजोल्यूशन 1172 क्या है, तो 1998 में इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद यूएन ने इंडिया को ये इशू किया था, ये डिमांड करते हुए कि इंडिया अपनी न्यूक्लियर पावर और ना बढ़ाए। लेकिन चाइना ये शायद भूल गया था कि ये रेजोल्यूशन यूएन चार्टर के चैप्टर 6 के तहत अप्रूव किया गया था, जिसका मतलब ये है कि ये नॉन बाइंडिंग है। मतलब यूएन सिर्फ सजेस्ट कर सकता है, इंडिया को मानना है या नहीं वो हमारी चॉइस है। सो क्लियर है, चाइना का प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया। फिर डैमेज कंट्रोल करने के लिए चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि इंडिया तो हमारा पार्टनर है, राइवल थोड़ी ना। अब चाइना के अलावा अगर देखा जाए तो इस फुल सिचुएशन में वेस्ट ने इंडिया का साथ दिया है। यूएस की मीडिया ने इंडिया के सपोर्ट में ये कहा कि US officials say that this is very different because India is a stable democracy. इंडिया एक स्टेबल डेमोक्रेसी है, और हमें पता है वो अपने मिसाइल्स को एकदम रिस्पॉन्सिबली यूज करेगा। इस साल हुए लॉन्च के टाइम भी यूएस मीडिया ने इंडिया को बहुत हाइप अप किया, लेकिन इन सभी रिएक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की जियोपॉलिटिकल और बॉर्डर सिक्योरिटी, जिसके लिए अग्नि 5 का टेस्ट होना जरूरी था। बिकॉज यू मे नॉट रियलाइज बट द डेंजर इज बिगर देन यू थिंक, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान, चाइना एंड इवन टर्की, ये तीनों की नजर इंडिया पर है। टर्की का नाम इस लिस्ट पर सुन के ज्यादा शॉक मत हो जाना, क्योंकि पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म फ्रेंड अब डायरेक्टली इंडिया पर अटैक करने का प्लान बना रहा है। पाकिस्तान को कश्मीर दिलाने के लिए टर्की ने सीरियन मर्सिनरीज को पर हेड
$2,000 की पेमेंट पर हायर किया है, जिसके बारे में SNA यानी सीरियन नेशनल आर्मी का कमांडर मोहम्मद अबू अमशा ने खुद डिस्क्लोजर किया है। इनफैक्ट मिशन कश्मीर के लिए तो सीरिया में रिक्रूटमेंट्स भी शुरू हो चुके हैं और जैसे ही रिक्रूटमेंट ड्राइव कंप्लीट होगी उसके बाद उन वॉलंटियर्स को सीक्रेटली कंट्री से बाहर निकालकर कश्मीर ले जाया जाएगा। ये मर्सिनरीज कम थे कि टर्की की प्राइवेट आर्मी सडाट, जो एक प्राइवेट आर्म्ड फोर्स है और टर्की के लिए ओवरसीज वॉर लड़ती है, उसने भी अपने सोल्जर्स को POK में उतारने की तैयारी कर दी है, जिससे पाकिस्तान उनकी मदद से इंडियन आर्मी पर हमला करके कश्मीर को ऑक्यूपाई कर सके। एंड इंडियाज डेंजर्स डोंट इवन एंड ओवर हियर। रिसेंटली चाइनीज एम्बेसडर नोंग रोंग ने पाकिस्तानी PM से उनके देश में मिलिट्री आउटपोस्ट बनाने की डिमांड कर दी है। और ये पहला नहीं है, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में तो चाइना ने ऑलरेडी मिलिट्री आउटपोस्ट बनाकर रखे हैं और अब तो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में चाइनीज फाइटर जेट्स डिलीवर करने की तैयारी चल रही है। इनफैक्ट पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी रिटायर होने से पहले चाइना जाकर उनके डिफेंस मिनिस्टर से मिलकर आए, which ultimately shows कि हो सकता है इन दोनों नेशंस के बीच कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। अब जहां पर एक तरफ LOC में ये सब चल ही रहा था, तो अब LAC पर भी चाइना ने हरकतें दिखानी शुरू कर दी है। चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाइड डोकलाम ट्राई जंक्शन और रोपवे में रोड्स कंस्ट्रक्ट कर दिए ताकि वो समय आने पर अपनी फोर्सेस को जल्द से जल्द मोबिलाइज कर सके। और ट्वांग में घुसपैठ की बात तो आपको याद ही होगी। सो फाइनली स्पीकिंग, इन सभी एक्टिविटीज को देखकर इंडिया का ICBM टेस्ट करना इन कंट्रीज के लिए एक करारा जवाब है। इससे उन्हें क्लियरली एक मैसेज मिल गया कि इंडिया वक्त आने पर अपनी एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकता है और दुश्मन देश अपना दाव सोच समझ कर खेले। और अग्नि 5 की रेंज में जितना चाइना कवर होता है उतना ही टर्की और पाकिस्तान भी होता है, वो भी पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ। और बात रही इंडिया के ग्राउंड लेवल प्रिपेयर्डनेस की, तो इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के तवांग इंकर्जन्स के बाद वहां पर ड्रिल्स करना भी शुरू कर दिया गया है। वहां फोर्सेस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स की डिप्लॉयमेंट भी बढ़ चुकी है और इनफैक्ट रिसेंटली इंडिया ने अपने ब्रह्मोस मिसाइल की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को भी एयर और वाटर से दिखा दिया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स, इंडिया दुनिया के उन 4 देशों में से है जिनके पास न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटीज है। न्यूक्लियर ट्रायड मतलब मिलिट्री के तीनों फोर्सेस के पास न्यूक्लियर हथियार होना। फॉर इंस्टेंस, इंडियन नेवी के पास न्यूक्लियर मिसाइल आर्म्ड सबमरीन अरिहंत है, तो वहीं एयरफोर्स के पास न्यूक्लियर पावर्ड सुकोई 30 MKI फाइटर जेट है और आर्मी के पास भी कई सारे सरफेस लॉन्च्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स है जैसे कि पृथ्वी और अग्नि। बट माइंड यू फ्रेंड्स, इतनी पावर होने के बावजूद भी इंडिया ने अभी तक इसका गलत यूज कभी नहीं किया। इनफैक्ट अग्नि 5 के लॉन्च के बाद भी इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने यही स्टेटमेंट दिया कि हम इस मिसाइल को डेटरेंस के तौर पर ही यूज करेंगे, सिर्फ दूसरों को हमें अटैक करने से डराने के लिए। एंड एज यू ऑल नो, इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से ही नो फर्स्ट यूज वाला पॉलिसी फॉलो करता है और उससे वो कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करेगा। इससे क्लियरली पोर्ट्रे होता है कि इंडिया एक पीस लविंग कंट्री है और दिस मेक्स अदर सुपर पावर्स वेरी सेफ। अब यहाँ पर बहुत से लोगों का ये कंफ्यूजन होगा कि डिफेंस में इंडिया इतने पैसे क्यों डाल रहा है, व्हाई नॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। So let me tell you, budget allocated in defense is tightly related to budget allocated in economic development. And why is that? Because अगर आपकी मिलिट्री स्ट्रांग होती है, अगर आपका डिफेंस स्ट्रांग होता है, तो आपके कंट्री को एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिलता है ओवर अदर कंट्रीज। और इससे होता ये है कि वो एडवांटेज की वजह से दूसरे कंट्रीज आपको सीरियसली लेते हैं और आप वो अथॉरिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ट्रांसफर कर सकते हो। आज यही वजह है यूएसए जैसे सुपर पावर्स, उनके पास इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी होने के बावजूद भी अपने जीडीपी का एक सिग्निफिकेंट परसेंट अपने मिलिट्री में डालते हैं और इस वजह से ग्लोबल लेवल पर उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है वो माइंड ब्लोइंग है। इनफैक्ट इसी वजह से भी कि इंडिया के पास एक रॉक सॉलिड मिलिट्री है, आज वर्ल्ड के सुपर पावर्स जैसे यूएसए और रशिया, ये दोनों के बीच में इंडिया को लेकर एक टग ऑफ वॉर छिड़ चुका है कि इंडिया को अपने तरफ करने के लिए। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम है जिसको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसे देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर लो और आपको पता चलेगा कि क्यों दोनों भी देश आज इंडिया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आखिर क्यों दिखा रहे हैं। वेल फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। See you next time friends. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. यार मेरा फिर वही कहना है, ठीक है पाकिस्तान भाग रहा है कश्मीर के पीछे, पर क्यों? ये तो बाकी समझ नहीं आ रही। पर क्यों? पहले अपना आप तो संभाल ले। हम कश्मीर को चाहते हैं जी, भी कश्मीर हमारे पास आ जाए, क्या ही कर लेंगे लेके, ठीक है। यहाँ पर अपनी कंट्री तो हमसे संभाली नहीं जा रही, ठीक है। आज तक हम अपना IMF का कर्जा वापस नहीं कर पाए। वापस करना तो दूर है, हम लेके देते नहीं है उनको, ठीक है। हम मांग लेते हैं, वापस नहीं कर रहे।
ठीक है, और वो तो हमसे लिया नहीं जा रहा, तो कश्मीर को कैसे संभालेंगे? ठीक है, ये पता नहीं क्यों मेरी तो भाई देखो सिंपल थिंकिंग ये है, दुनिया जो करती है करने दो, ठीक है, आप अपना आप सुधारो ना, अपने आप को देखो पहले। आप ये देखो एज अ पाकिस्तानी आपके कंट्री के अंदर क्या चीज़ ज़रूरी है वो करो ना। स्टडी ज़रूरी है, बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है वो पढ़ाओ, डेवलपमेंट ज़रूरी है वो करो, ना कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ मिलके पंगे लो, छोड़ दो भाई। लेकिन पता नहीं क्यों ही कर रहे हैं भाई। टर्की कर सकता है, चाइना कर सकता है, उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, वो मांगते नहीं है भाई, वो बहुत स्ट्रांग है, वो खुद कमाते हैं खुद बनाते हैं। तो वो अगर खुद कमा के थोड़ा सा लगा भी रहे हैं कहीं तो लगा सकते हैं। अब देखें इंडिया ना, ठीक है, इंडिया खुद अगर कमा रहा है, खुद अपने पैरों पे खड़े होके खुद बना रहे हैं ना हर चीज, तो मिसाइल भी बना रहे हैं, तो ठीक है ना, उनकी सिक्योरिटी है वो कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे कंट्री की तरह हम 20-30 बिलियन डॉलर कर्जा ले लें और उसी डॉलर के ऊपर हम जो है वो लगा दें, मिसाइल बनाने पे लगा दें, तो ये तो बेवकूफ़ी है ना फिर। ठीक है, कर्जे लेके अगर आप लगा रहे हैं लड़ाई के अंदर, बेवकूफ़ी है। लास्ट टाइम भी हमने यही किया था जो अयूब खान ने किया था 65 की जंग के अंदर, कर्जे लिए लेके जंग कर ली, क्या फायदा हुआ? वही आप डेवलपमेंट के ऊपर आप अपने बच्चों को पढ़ा लो, इलिटरेसी रेट हाँ वो कर, लिटरेसी रेट इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, आपकी डेवलपमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर ही जाके आपकी चीजें सारी सही होती हैं। लड़ाइयों से कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। सो आप लोगों का इसमें क्या सोचना है जरूर बताइएगा, एंड वीडियो सजेस्ट कीजिएगा नेक्स्ट किस वीडियो के ऊपर रिएक्शन चाहिए। एंड यार थैंक यू सो मच भाई आपके सजेशन के लिए जिन्होंने सजेस्ट की थी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।